नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कात्यायनी उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार की ओर से चल रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज 14 सितंबर है, जिसको हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे क्षितिज पुस्तक के अध्याय 2 की, जिसके भक्त कवि तुलसीदास, जिनका साहित्यिक परिचय हमने अध्ययन कर लिया था। कुछ विशेष बातें इनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखनी है। इनकी रचनाओं के नाम, इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उसके अलावा इनकी साहित्य की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी रचना इनकी प्रमुख थी, आदर्शवादी कवि, इनकी भाषा कौन सी थी, रामचरितमानस इनकी कीर्ति का प्रमुख आधार स्तंभ है। तो ये प्रमुख बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। इनका जन्म और निधन, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हम पाठ परिचय की ओर। पाठ परिचय के संदर्भ में बात करने से पहले हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इसी पाठ से संबंधित। साथियों, जब हमने तुलसीदास जी की रचनाओं की बात की थी तो उसमें एक नाम आपने सुना होगा, रामचरितमानस, जो इनकी कीर्ति का प्रमुख आधार ग्रंथ भी है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन लीला का बड़ा ही सटीक और सुंदर वर्णन किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने कर्मों से अपने जीवन के कुछ ऐसे पलों को इस विश्व के सामने रखा है जिससे हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम की पूरी कथा है। रामायण में भी राम की पूरी कथा है, लेकिन लिखने वाले दोनों अलग अलग है, भक्त कवि अलग है, ध्यान रखना। राम का जन्म होता है। जन्म के कुछ समय बाद, अगर हम संक्षेप में बात करें तो जन्म होता है, जन्म के कुछ समय बाद उनकी शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है और शिक्षा के बाद वहीं पे शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही वहीं पे उनका विवाह जनक नंदिनी सीता जी से हो जाता है और फिर वापस वो अयोध्या लौटते हैं। और वहां आने के बाद कैकेयी की दो वचनों के कारण उनको वनवास में भी जाना पड़ता है। और वनवास भी संक्षेप नहीं, पूरे 14 वर्ष का वनवास उनको भुगतना पड़ता है। और फिर वहाँ पे सीता का हरण होता है, रावण का वध होता है और फिर वापस वह पुनः अयोध्या लौटकर अपना राज सिंहासन संभालते हैं। साथियों, यहाँ पे तुलसीदास जी का जो संवाद दिया गया है, उस संवाद का नाम दिया गया है लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो अध्याय दिया गया है, इस अध्याय का शीर्षक दे रखा है लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण आप जानते हैं अच्छी तरह से, भगवान श्री राम के अनुज छोटे भाई। परशुराम शिवभक्त और महान क्रोधी महात्मा, बहुत बड़े तपस्वी थे, ऋषि थे। इन दोनों का संवाद क्यों होता है? साथियों, आपको याद होगा जनक जी ने एक प्रतिज्ञा रखी थी सीता जी के विवाह के लिए कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, इस धनुष को भंग करेगा, उसका विवाह मेरी बेटी के साथ करवाऊंगा। जनक जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली। बात हम उस धनुष की करते हैं, वह धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था, वह धनुष शिव जी का था। और वह धनुष शिव जी का था। शिव जी ने वह धनुष भगवान परशुराम को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। परशुराम ने वह धनुष जनक के दरबार में रख दिया और खुद तपस्या के लिए चले गए। काफी दिनों से वह धनुष वहीं जनक के दरबार में पड़ा रहा, काफी दिनों से वहीं पड़ा था। जनक जी ने उसी धनुष को लेके ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर इस धनुष को तोड़ेगा, उसका विवाह मेरी बेटी के साथ किया जाएगा।
सभी राजा महाराजाओं को न्योता भेज दिया गया। सारे राजकुमार जनक के दरबार में उपस्थित हुए। ये जो न्योता है वह भगवान राम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे ऋषि के आश्रम में, वहां पर भी पहुंचा। और लक्ष्मण और राम और उनके साथ विश्वामित्र जी तीनों उस दरबार में पहुंचे जहां पे सभी राजकुमार इकट्ठा हुए थे धनुष भंग करने के लिए। सभी राजकुमारों ने काफी प्रयास किया धनुष को भंग करने का, लेकिन कोई भी उस धनुष को भंग नहीं कर सका। अंततः राजा जनक दुखी हो जाते हैं और उन सभी की उल्हाना करते हैं, सभी को उपालंब देते हैं, क्रोध में उपालंब देते हैं कि हे राजकुमारों, आप में से कोई भी ऐसा नहीं था जो इस धनुष को तोड़ सके और मेरी बेटी से विवाह कर सके। क्या इस प्रतिज्ञा के चलते मेरी बेटी अब अविवाहित रहेगी? मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये धरती अब वीरों से खाली हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को भंग कर सके और मेरी बेटी का विवाह उसके साथ कर सकूं। इस तरह की अनेक बातें राजा जनक ने उन सभी राजकुमारों को सुनाई। भगवान राम भी वहीं बैठे थे, लक्ष्मण भी वहीं बैठे थे। लक्ष्मण को ये बातें सहन नहीं हुई। वो तुरंत अपने सिंहासन से उठ गए और कहा, महाराजा जनक, आप ऐसी बातें मत करिए। जहाँ क्षत्रिय बैठे हो, जहाँ भगवान राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण जैसे वीर राजकुमार बैठे हो, वहाँ ऐसी बातें अशोभनीय हैं, शोभा नहीं देती है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे भगवान राम का, मेरे बड़े भाई राम का और मेरे गुरु विश्वामित्र जी की अगर आज्ञा हो तो मैं ये धनुष तो क्या, इस पृथ्वी को बॉल की तरह, गेंद की तरह उठाकर फेंक दूं। इस तरह की बात सुनकर सभी राजकुमार काफी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस समय भगवान राम की आयु जो है बहुत कम थी, लक्ष्मण की आयु भी बहुत कम थी, छोटे राजकुमार थे। तो उन सभी ने देखा कि हम इतने बड़े बड़े राजकुमार होकर भी, बलशाली होकर भी इस धनुष को तोड़ नहीं पाए। ये छोटा सा बच्चा किस तरह की बातें कर रहा है। अंत में भगवान राम ने विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर, अपने गुरु जी की आज्ञा पाकर उस धनुष को भंग किया। धनुष को भंग करने के तुरंत बाद वह धनुष के टूटने की जो आवाज है वह पहुंच गई भगवान परशुराम के कानों तक। जैसे ही उन्हें पता लगा कि वह धनुष जो भगवान शिव ने मुझे भेंट किया था, जो जनक के दरबार में पड़ा था, वह धनुष टूट चुका है, वहां से तेज पवन की गति से सीधे जनक के दरबार में पहुंच गए। इधर सभी राजा महाराजा जो थे वह बड़े आश्चर्यचकित थे कि हम इतने बलशाली होकर भी इस धनुष को तोड़ नहीं पाए। इस छोटे से राजकुमार ने इस धनुष को तोड़ दिया। वहां पे सभी आश्चर्यचकित भी हुए और कुछ वाद विवाद भी करने लगे। लेकिन उस वाद विवाद के चलते राजा जनक जी ने कहा कि हे राजकुमारों, ये वाद विवाद का विषय नहीं है। अगर आपने धनुष तोड़ा होता तो मेरी बेटी का विवाह आपके साथ होता। अब जिसने धनुष तोड़ा है विवाह उसी के साथ होगा। बातें चल ही रही थी कि तभी महान क्रोधी आत्मा महात्मा परशुराम जो है वो वहां पे पहुंच जाते हैं और तुरंत आके कहते हैं कि मेरे इस धनुष को किसने तोड़ा। वह बहुत क्रोधी महात्मा थे और तुरंत उन्होंने यही कहा कि मेरे उस धनुष को तोड़ने वाला कौन है। भगवान परशुराम को एक वरदान भी था कि जब भगवान राम का जन्म होगा तब आपका जो शक्ति है, आपकी जो शक्ति है, आपका जो बल है वह समाप्त हो जाएगा। फिर आपके पास में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं रहेगी। आपके अंदर क्रोध वही रहेगा लेकिन आपके अंदर वह शक्ति नहीं रहेगी। और भगवान राम के जन्म से पहले उनके
शरीर में बहुत बल था, बहुत शक्ति थी, उन्होंने कई असुरों का वध कर दिया था। नाम भी आएगा इसमें सहस्त्रबाहु, जिसके हजारों हाथ थे। उस हजारों हाथ वाले राक्षस का भी वध भगवान परशुराम ने किया था। अब जब वो पहुंचे दरबार में और उन्होंने कहा कि इस धनुष को भंग करने वाला कौन है, अब लक्ष्मण को ये बात पता थी कि ये भगवान परशुराम है और इनके पास अभी किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, तो ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और उस समय लक्ष्मण जो है वह उस महान ऋषि का, महान ऋषि, महान क्रोधी ऋषि परशुराम का अपमान करते हुए उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें उलाहना देते हैं, उन्हें उपालंब देते हैं और बार बार कहते हैं कि हे परशुराम, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? ये काम जो किया गया है, धनुष तोड़ने का काम किया गया है, ये कोई जानबूझकर नहीं किया गया, ये तो अपने आप हो गया। कुल मिला के वह लक्ष्मण जी जो है वह परशुराम को इस तरह से बात करते हैं कि उनका मजाक उड़ाया जाता है, भरपूर मजाक उड़ाया जाता है। और इधर जो ऋषि है वह बड़े ही क्रोधी ऋषि बार बार यही कहते हैं कि हे बालक, तो मेरे सामने इस तरह की बातें मत कर, मुझे तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे अभी तक क्रोध क्यों नहीं आया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि भगवान परशुराम को ये बात पता नहीं थी कि श्री राम का जन्म हो चुका है, उन्हें ये बात पता नहीं थी और इसी वजह से उन्हें ये लगा कि मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, मेरी जो शक्ति है वह कहाँ चली गई है। एक छोटा सा बालक मेरे सामने इतना कुछ बोल रहा है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया। तो ये जो पाठ आपके दे रखा है, मैंने संक्षेप में आपको बात बताई है, कथा बहुत बड़ी है। ये जो पाठ दिया गया है वह लक्ष्मण और परशुराम उस समय की बात है, घटना को आपको ध्यान में रखना है। धनुष का भंग हो चुका है, धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम, क्रोधी महात्मा परशुराम आए हैं। बात करें कि धनुष को किसने तोड़ा, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह मेरे सामने उपस्थित हो जाए, वरना सारे जो राजा है वो मारे जाएंगे, इस तरह की बातें करते हैं। उस बातों को सुनकर लक्ष्मण जो है वह उनका मजाक उड़ाते हैं, व्यंग्य करते हैं। तो इन दोनों लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो वार्तालाप होता है उनका संवाद यहाँ पे तुलसीदास जी ने लिखा है। और आपको ध्यान रखना है प्रसंग में भी, ये जो प्रस्तुत अध्याय है लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस में से ही लिया गया है। और जब हमने पिछली क्लास में बात की थी कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, उसमें से जो बाल कांड है, शुरुआत का पहला कांड, उसी से यह संवाद लिया गया है। रामचरितमानस का पहला कांड बाल कांड, और बाल कांड से ही यह जो अध्याय है वह लिया गया है। तो पाठ परिचय के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि कुछ बातें मैंने आपको संक्षेप में बता दी है, ठीक वही बातें हैं जो अभी अभी आपने सुनी है। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। धनुर्यज्ञ, धनुर्यज्ञ वही धनुष का यज्ञ। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। धनुर्यज्ञ वही जनक के द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी धनुष यज्ञ की बात। उसके पश्चात मुनि परशुराम जो है वह शिवजी का धनुष भंग का समाचार जैसे ही उन्हें मिलता है वह तुरंत क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध क्या हो जाता है, शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों, ध्यान देना शब्द पे, व्यंग्योक्तियों, वही बात, व्यंग्य का मतलब होता हंसी करना, मजाक उड़ाना, उक्ति यानी कथन। लक्ष्मण इस तरह के कथन कहते हैं कि परशुराम का व्यंग्य वो उड़ाना चाहते हैं, यानी उनका मजाक वो उड़ाना चाहते हैं। परंतु इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। उधर परशुराम को तो क्रोध आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण जो है वह हंसते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से उनके क्रोध को और बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, जहां लक्ष्मण को विवाद प्रिय है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। आपको अंत में देखने को मिलेगा इस पाठ में कि किस से लक्ष्मण तो बार बार ऐसे क्रोध की बातें कर रहे हैं,
लेकिन राम जो है वह बड़े ही नीतिज्ञ, संस्कारित तरीके से, बड़े ही सरल स्वभाव से परशुराम को समझाने का प्रयास करते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है, विश्वामित्र जो वहाँ पे बैठे हैं वह दोनों के बीच में संतुलन बनाने का काम कर रहे हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित कर रहे हैं। प्रशमित का मतलब कम करना, शमन करना, मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। परशुराम इतने क्रोधित हो गए कि उनका क्रोध ही उन्हीं के लिए हास्य का सहारा बन गया। आलंबन यानी आधार। इतना क्रोध, और उस क्रोध के चलते वह लक्ष्मण का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो फिर वही उनका क्रोध उनके लिए क्या बन गया? व्यंग्य बन गया, हास्य बन गया। ठीक है, ये हमने बात की थी पाठ परिचय के बारे में। आपको विशेष घटना जरूर याद रखनी है। जनक जी की प्रतिज्ञा, धनुष का भंग होना, राम के द्वारा धनुष को तोड़ना, इधर परशुराम जी का आना क्रोध में, और किस तरह से क्रोध में लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बात होती है, उसका पूरा वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये जो पाठ अपना चलेगा वह लक्ष्मण और परशुराम संवाद, ये लक्ष्मण और परशुराम की बातें ज़्यादा चलेगी। बीच में कभी विश्वामित्र जी भी बोलेंगे तो कभी राम भी बोलेंगे, लेकिन मुख्य जो संवाद है वह है लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे जो पहली चौपाई दे रखी है, इसमें अगर छंद की बात करें तो दोहा और चौपाई छंद है। इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो अवधि भाषा, ये आपके विशेष में काम आएंगी। पहला बिंदु हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश की भाषा अवधि है। दूसरा बिंदु हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं हम शब्दार्थों को, अगली क्लास में देखेंगे। पहले इसका एक बार जो है वह आदर्श वाचन कर लेते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद घटना आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, ताकि आपको जो पूरा वृतांत है, पूरा अध्याय का जो मुख्य घटनाक्रम है वो समझ में आ सके। तो आपको घटना जरूर याद रखनी है। ठीक है, बात शुरू करते हैं हम लक्ष्मण परशुराम संवाद की। नाथ संबुदनु बंजनि हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा आये सु कहा कही के न मोई सुनि रिसाय बोले मुनि कोही सेवक सो जो कर सेवकाई अरि करनी करि करी लड़ाई सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस बहु सम सो रिप मोरा सो बिल गाओ बिहाई समाजा नत मारे जय ही सब राजा सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरई अवमाने बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबउन असिरिस किनी गोसाई ए धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाइक मृग कुल केतु रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बात की जाती है इसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद की। शुरुआत में भगवान राम बात की शुरुआत करते हैं। वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, आप उस पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? लेकिन परशुराम कहते हैं कि हे राम, हे राजकुमार, धनुष जो तोड़ता है वह दुश्मन का काम उसने किया है। जिसने भी धनुष को तोड़ा है उसने दुश्मन का काम किया है। अगर वह सेवक होता तो कोई सेवा का काम करता, कोई अच्छा काम करता, लेकिन धनुष तोड़कर तो उसने युद्ध का काम किया है, शत्रु का काम किया है। हे राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है। इस तरह की बातें करते हुए राम और परशुराम के बीच में बात की शुरुआत होती है। फिर लक्ष्मण बोलते हैं, लखन मुस्कान, यहाँ से लक्ष्मण जो है वह परशुराम जी को वापस जवाब देते हैं, मुस्कुराते हुए उनका अपमान करते हैं कि हे मुनि, ऐसे छोटे धनुष तो मैंने बचपन में बहुत तोड़े हैं, लेकिन उस समय तो आपने इतना कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों, इतना मोह क्यों है जो आप इतना क्रोध कर रहे हो? उस समय परशुराम कहती हैं, हे राजकुमार, तू काल के वश में हो चुका है, तू मृत्यु के निकट पहुंच चुका है, इसलिए तू अपने आप को बोलते हुए संभाल नहीं पाता। ये छोटे धनुष और वह बड़े धनुष एक समान नहीं है, ये बात पूरा संसार जानता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा अगली क्लास में करेंगे। एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए, एक एक पंक्ति का भावार्थ समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।